नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में, मशहूर यूनिवर्सिटी यहाँ की आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा खुला सा इसका कैंपस है। थोड़ा सा यहाँ पहुँचने में वक्त लग गया, उससे कोई एतराज़ नहीं है मुझे, लेकिन एक बड़े खुले हुए मुद्दे पर भी हम आज चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। पिछले कई दिनों से अखबारों के माध्यम से आप लव जिहाद, एक नया जुमला सुन रहे हैं, एक नया टर्म सुन रहे हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए जानकार लोगों से हम बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे कि भाई आज के 2014 के हिंदुस्तान में ये लव जिहाद का क्या मतलब होता है। दो तो हमारे साथ प्रोफेसर्स हैं। संगीत रागी साहब हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। मनीषा सेठी हैं जो कि जामिया मिलिया से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों प्रोफेसर्स हैं। मौलाना देलवी हैं, इनको तो मुझे इंट्रोड्यूस करने की, मुलाकात कराने की इनसे आपको ज़रूरत ही नहीं। भाई ये पूरा मसला क्या है? और अगर आप पीछे देखें तो कुछ नौजवान मौजूद हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहमियत इनकी ओपिनियन रखती है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये लोग सोचते क्या है। अब ऐसा पूरा समाज का परिवर्तन हो रहा है और हो चुका है और आगे भी होता रहेगा, जहाँ पर बड़ी सारी पुरानी बातें जो हैं वो पुराने वक्त के लिए छोड़ दी गई हैं। इन सबके बीच में ये लव जिहाद जैसा मसला क्यों उत्पन्न होता है? एक और बात आपको बताऊं कि इस मुल्क का ये इतिहास बताता है कि मुगलों के शासनकाल से लेकर हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है धर्मांतरण का और कन्वर्जन का, रिलीजियस कन्वर्जन का, और उसके भी अपना एक बड़ा इतिहास है। अब क्या ये सारा लव जिहाद इसके इर्द गिर्द घूमता है? और ये बहस क्या आधुनिक हिंदुस्तान की बहस है या अभी भी वो वाली बहस है जहाँ पर गाँव में, और कहा जाता है ऐसा, जब मैं कह रहा हूँ गाँव में तो उसको गलत मत समझिएगा, लेकिन कहते हैं कि साहब लोग ऑनर किलिंग्स करते हैं। मैं प्रोफेसर रागी से शुरू करूँगा। आपके हिसाब से ये क्या है, ये लव जिहाद का मसला क्या है? दिल्ली के मीडिया के लिए आज ये नई बात हो सकती है, लेकिन मैं 2009 से इस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ। और मज़ेदार बात है कि 3 दिन पहले एक राष्ट्रीय टेलीविज़न पर जब बहस छिड़ रही थी तो मुझे रात में 10 बजे केरला के एक प्रोफेसर का फ़ोन आया जो मेरे साथ हिंदू कॉलेज में थी। उसने कहा कि तुम लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन केरला में तो ये घर घर लोग जानता है। और फिर मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए भी ये मीडिया, नेशनल मीडिया में ये तुम्हारे लिए नई बात चर्चा की होगी, लेकिन मैं 2009 से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। और एक दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में कई ऐसे आर्टिकल, कई ऐसे स्टोरीज वहाँ आए जिसमें लव जिहाद के बारे में चर्चा हुई थी। और उसमें वो डिटेल स्टोरीज थे कि किस प्रकार से एक मुस्लिम युवक, किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिश्चियंस और हिंदूज दोनों के लड़कियों को फुसलाते हैं और किस प्रकार से उनका धर्मांतरण करते हैं। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई स्टोरीज जो हैं वो आई हैं। इसको हम इस नज़रिए से देखें कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम, ये दो ऐसे चीज़ हैं जो हमेशा इस्लामिक थियोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। उसका संदर्भ बहुत ही पाक साफ रहा होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसका जिस प्रकार से प्रयोग इस्लामिक फैनेटिक्स ताकतों ने यूज किया है कि किसी भी प्रकार से जो दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब हैं, हम किस प्रकार से उनका धर्मांतरण करके उसको इस्लाम में हम कन्वर्ट कर सकें। और इस पर सिर्फ आज की बात नहीं है। यदि आप गांधी की बात करें तो गांधी ने भी इसके खिलाफ काफी कुछ लिखा है। जो फैनेटिक्स ताकतें हैं वो दोनों को साथ नहीं आने दे रही हैं, क्योंकि धर्मांतरण का सवाल पूरी दुनिया में एक राजनीतिक षड्यंत्र और राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। आपने अपना पॉइंट रखा कि हम लोग, उनका एक मानना है कि हम लोग ये नई बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जहाँ तक आपने धर्मांतरण की दलील, इसमें मैं वापस आऊँगा, क्योंकि जो हिंदू ताकतें सो कॉल्ड है इस मुल्क की, उन पर भी बहुत बड़ा ये चार्ज है और बहुत पुराना चार्ज है कि वो भी धर्मांतरण करते हैं। मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा एक प्रोफेसर के तौर पे, क्या आपको स्टूडेंट्स ने ये खबरें सुनने के बाद आकर कभी कुछ कहा कि मैम मुझे एक्सप्लेन करिए कि ये लव जिहाद क्या चीज़ है? नहीं, इससे पहले मैं एक
बात बोल दूं, इन्होंने दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की बात की। हिंदुस्तानी मुसलमान का दारुल अमन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको ना भूला जाए। धर्मांतरण पे फिर बहस होगी, हम लोग करेंगे, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहती हूँ आज यहाँ पे बहुत सारे नौजवान स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम ये चयन करें कि हम अपना जीवन साथी किसको बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आज का नौजवान बहुत सुलझा हुआ है, वो समझ रहा है कि किस तरह की किस समाज को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है और वो इस तरह की राजनीति को नकारेगा। संगीत जी ने बोला कि धर्मांतरण हो रहा है और बहुत पॉपुलेशन हो रहा है। आप इस तरह का जो मोरल पैनिक्स हैं, एक राजनीति में एक पैनिक क्रिएट करना कि सारे हिंदू धर्मांतरण करके इस्लाम में जा रहे हैं या बुद्धिस्ट बन रहे हैं, ये आज का नया नहीं है। ये 1920-1930 के हिंदू महासभा के पर्चे देख लीजिए, UN मुखर्जी की किताब देख लीजिए, हिंदूज आर डाइंग रेस। ये सब पुराना चल रहा है, कोई नया नहीं है। ये सियासी मसला है, विशुद्ध सियासी मसला है। ये कोई सामाजिक मसला नहीं है। बच्चे तय करेंगे उनको किसके साथ प्रेम करना है, किसके साथ शादी करनी है। क्या है ये लव जिहाद का मसला, किस मकसद से उठाया जा रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम जानते हैं, जैसे आपने खुद अपने तमीद प्रीफेस में कहा, अकबर से लेके और बहादुर शाह जफर तक 250 साल का अरसा है। हाँ। आप ये कह सकते हैं अकबर ने बाय फोर्स किया जोधाबाई से शादी, मान सकते हैं। हाँ। लेकिन बहादुर शाह की माँ तक 250 साल तक राजपुताना की बेटियां, यानी लालाबाई तक राजपुताना की बेटियां आती रही थी। उस ज़माने में मौलवी जो थे वो भी मुखालफत करते थे कि हाँ, आपको ये शादियाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो मुगलों की जो शादियाँ हो रही थी। बदकिस्मती क्या है, जब हमारे यहाँ फिल्म बनती है गदर तो हम बहुत तालियाँ पीटते हैं, जब पिंजर बनती है तो हम कहते हैं अरे आपने क्या बना दिया। ये जो सोच है, ये सोच आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस देश के अंदर विवाह से पहले रिश्तों को मान्यता दी जाने की बात की जा रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। हाँ, मान्यता। लिव इन रिलेशनशिप देश के सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से एक समय सीमा के बाद लिव इन रिलेशनशिप में आपको कानूनी संपत्ति का अधिकार है। जहाँ जो होमोसेक्सुअलिटी के लिए जो परेड होती हो, हाँ। और नेता ये कहते हो नहीं सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना चाहिए। हाँ। मैं आपके माध्यम से कि बहुत अच्छे क्राउड ही वो है जिनको देश का भविष्य संभालना है। हाँ। नेपाल से आने वाली हिंदू बच्ची या बंगाल और बांग्लादेश से लाने वाली मुस्लिम बच्चियाँ जब मुंबई और कलकत्ता और दिल्ली के विश्वविद्यालय में उनको लगाया जाता है, कभी हमने उनसे जाके पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है? यहाँ जाने वाले उन ठेकेदारों से पूछा, या पुलिस के उन लोगों से जो उनको चलवाते हैं, या उन नेताओं से जो उसको बढ़वाते हैं, या रोज़ाना जो स्कॉट के नाम पे जो हमारे यहाँ अलग अलग देशों, कभी हम पूछते हैं उनका धर्म क्या है? जो संगीत साहब कह रहे हैं, मैं कहीं इत्तेफाक नहीं करता। धर्म कभी, अगर आप मुझसे बहैसियत मुस्लिम पूछेंगे, मैं मनीषा की इस बात को तो मानता हूँ, शादी की इजाज़त, लेकिन मैं कहीं ना कहीं धर्म को आगे लाऊंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इतना बड़ा धर्मांतर और अगर आप ये कह रहे हैं सब कुछ ये कह रहा है सिर्फ लव जिहाद, जब आप कहते हैं धर्म को आगे लाएंगे, इसका मतलब क्या है? धर्म को आगे लाने का मैं ये कहूँगा कि हाँ, जो हिंदू बच्चे हैं, यकीनी तौर से पहली चॉइस उनकी ये होनी चाहिए कि वो हिंदू में ही शादी करें, अगर आप मुझसे पूछेंगे। लेकिन अगर कोई अपने मजहब को तब्दीली के नाम पर किसी हिंदू बच्ची को, किसी मुस्लिम लड़के को या लड़की को ये कहे कि नहीं हम शादी करें और धर्मान, मैं इसकी हिफाजत नहीं करता। अगर ऐसा होता आज की तारीख में, तो आप कन्वर्जन के खिलाफ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदू को हिंदू से ही शादी करनी चाहिए, मुसलमान से नहीं करनी चाहिए। विज्ञान एक बड़ी दिलचस्प बात जिसको RSS या कोई कह नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम का 10% इलाका, इवन आज की तारीख में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके टीवी के माध्यम से कह रहा हूं, अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर आज आप जनगणना करवा लीजिए तो हिंदू माइनॉरिटी में पहुंचे। ये गलत बात नहीं है, ये गलत बात नहीं है कि आप करें कि आप हिंदू में शादी करके मुसलमान से करें तो फिर आपको एतराज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, दोनों फिर आपका प्रोग्रेसिव मुस्लिम नहीं आएगा सामने। मैं कह रहा हूँ जो चीजें हैं, अगर आप उनको छेड़ेंगे, इस देश के अंदर आप खाली एक ऐसे गांव की कहानी लेके आके आपने लव जिहाद बना दी। अरे जम्मू कश्मीर की फर्स्ट फैमिली के यहाँ मल्टी रिलीजन शादियां हैं, इसलिए इस समाज को, इस नौजवान नस्ल को प्रोग्रेसिव बनने दीजिए, इनको सोचने दीजिए कि इनको अपना मुस्तकबिल कैसे तय करना है। मैं बहैसियत वहाँ पे वही कहूँगा, लेकिन कन्वर्ट करवाना, इस तरीके के भाषण और इस तरीके इन चीज़ों की भी हिमायत नहीं करूँगा। तुरंत कह दिया कि हिंदू लड़की हिंदू में ही शादी करे, तो ये इनका खोखलापन है? नहीं, ये इनका अरमान हो सकता है, अरमान, ठीक है, लेकिन बच्चों को जो करना है वो करेंगे, मुझे लगता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये चाह सकते हैं कि ऐसा ना हो, हाँ। लेकिन आप अगर जबरन किसी के ऊपर कपल्स को अलग करने की कन्वर्जन के वो खिलाफ है, वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण के वो हक में नहीं है। मुझे लगता है इंडिविजुअल कपल्स का फैसला होता है, वो हो सकता है नास्तिक हो दोनों, वो कन्वर्ट करें ना करें, वो आई थिंक वो आपस में कपल्स का फैसला है, वो इंडिविजुअल फैसला लेंगे। हम बताने वाले नहीं हैं, मौलाना साहब बताने वाले नहीं हैं, संगीत जी बताने वाले नहीं हैं। तो ये मतलब एक आप अरमान रख सकते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन समाज आज मुझे लगता है बहुत आगे चला गया है। ऐसा है, अभिज्ञान जी की इन्होंने ठीक कहा
कि राजनीतिक यह विषय है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि धर्मांतरण एक राजनीतिक विषय है। यह किसी समाज में सूचिता लाने के लिए जरूर कहा गया होगा, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ इस देश में राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत एक दुरुपयोग के लिए किया गया है। दूसरी बात, खिलाफत इस बात की नहीं है कि कोई लड़का ए कोई लड़की बी किससे शादी कर रहा है, सवाल इसका नहीं है। इसमें सवाल यह है कि क्या एक ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रायोजित तरीके से इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ केरला की बात नहीं है, केरला में ये आरएसएस की शाखा से नहीं आया है। मजेदार बात यह है कि सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ जो सबसे पहले पर्चा और सबसे ज्यादा जो कठोर शब्दों में, कटु शब्दों में जो आलोचना आई, वो क्रिश्चियन काउंसिल के तरफ से आई। क्रिश्चियनों ने वहां पर विरोध किया। क्रिश्चियनों ने कहा कि लव जिहाद हो रहा है, क्रिश्चियन महिलाओं को, क्रिश्चियन लड़कियों को मुस्लिम लड़के जो है वो फुसला करके, बहला करके उनको प्यार के जाल में फंसाते हैं, शादियां करते हैं, फिर उसको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेलते हैं, फिर उनको टेररिज्म में ढकेलते हैं। सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इजिप्ट में इस प्रकार की स्टोरीज आए हैं, फ्रांस में इस प्रकार की स्टोरीज आए हैं, और वहां पर भी इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट। मेरी प्रोफेसर संगीत साहब, मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही कि क्या वाकई आज के नौजवान सब इतना बहला फुसला के अपने फैसले ले लेता है जीवन में? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए अभिज्ञान व्यक्तिगत तौर पर यदि कोई धर्मांतरण करता है, फुसलाने और बहलाने, आप तो वो उस प्रक्रिया में जब आप बहते हैं तो आपको पता नहीं होता है। जब आप नहीं तो फिर लोग प्यार करना छोड़ दे, मोहब्बत करना छोड़ दे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। मैंने इसलिए कहा कि ये लव जिहाद एक राजनीतिक साजिश के तहत धर्मांतरण का मामला है। ठीक है, राजनीतिक साजिश का। हाँ, मुझे एक चीज पूछनी है, आप संघ का जो भी नजरिया हो सकता है मुस्लिम मर्दों के बारे में, वो तो ठीक है आप अपनी जगह। हिंदू औरतों को आप इतना बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं कि कोई भी उनको बेला फुसला करके ले जाएगा? आप उनको इतना लाचार, इतना निरी क्यों समझ रहे हैं कि वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, अपनी सोच समझ का इस्तेमाल नहीं कर सकती? तो ये एक पूरा एक साथ कम्युनिज्म का इशू है, दूसरी तरफ औरतों को कंट्रोल करने का, उनको पुलिसिंग करने का, वो भी एक इसका एक मेन जो एक क्या आप ऐसा सोच के ही बैठे कह रहे उनको तो कुछ आता नहीं? अरे नहीं, एक संपत्ति की बात है कि हमारी औरतें दूसरे कौम के साथ मर्द के साथ। मैं संगीत जी, दोनों तरफ से होता है, लेकिन अभियान मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है, जो ये कह रही हैं, वो दूसरे दिशा में ले जाने की बात है। ये लव जिहाद पर नहीं है सवाल। तो किसी ने इस प्रश्न को खड़ा ही नहीं किया कि एक व्यक्ति संविधान के दायरे के अंदर उसको अधिकार दिया गया है, वह अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब भी धर्मांतरण के खिलाफ कोई भी कानून बनता है, मुस्लिम संगठन बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं। मैं बिल्कुल छोटी सी बात कहूँगा। हाँ। असल में प्रोफेसर साहब यकीनी तौर से जो है वो प्रोफेसर का पूरा धर्म निभा रहे हैं। केरला की जो बात है, जिसको पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है, ये समझनी चाहिए जो केरला में जिन लड़कियों को कहा गया वो मुसलमान बने। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले हिंदू थी, उसके बाद क्रिश्चियन हुई, उसके बाद मुस्लिम हुई। और उसकी वजह आप जानते हैं क्यों? पूरे जो मैं कह रहा हूँ, बार बार कहूँगा, पूरी डंके की चोट पे कहूँगा, जो कुछ आंध्रा और उसमें वो इन पे कोई इनको चिंता नहीं होती। पूरा मेघालय, मिजोरम क्रिश्चियन बन चुका, इनको चर्चा। मैं कह रहा हूँ, सवाल ये है जब ये कंधामल जाते हैं और दारा सिंह जो कुछ करे तो ये कहते हैं वाह वाह। वही कुछ मैं कहता हूँ, जो भी हुआ केरला में, अगर ऐसा हुआ है मैं उसकी हिमायत नहीं कर, लेकिन उसकी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि जिन बच्चों को, क्रिश्चियन लड़कियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है और उनकी अक्सर तादाद सऊदी अरब वगैरह या दूसरी जगहों पे जाती है, नर्सों या दूसरी चीज़ों में, जब उनको वहाँ से सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। और दूसरी चीज़ जिसको आरएसएस हमेशा रोकता है कि अगर कोई दलित हिंदू क्रिश्चियन बन जाए या हिंदू मुस्लिम बन जाए तो उसको दलित के जो फायदे नहीं मिले, इसकी वजह से वो लोग वापस हो रहे हैं और उनकी तादाद भी 10-15 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये गौतम बुद्ध नगर पहले इसको कहा जाता था, मैं जानबूझकर नाम ले रहा हूँ। अब ये वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा। ग्रेटर नोएडा बड़ी ही जानी पहचानी जगह है, वहाँ की ये नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये नौजवान है। अब देखिए, मसला जैसे मैंने कहा बड़ा ऐतिहासिक है, कॉम्प्लेक्स है, और ये तो कतई भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इसमें दोनों पक्ष बराबर के दोषी नहीं हैं। ये जो नौजवान हैं, जब ये इस तरह के जुमले, जैसे हम अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं, लव जिहाद पढ़ते हैं अखबारों में या सुर्खियों में देखते हैं, तो इनकी प्रतिक्रिया क्या होता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद।